जी, जी। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपसे एक ज़रा फंडामेंटल व्यू चाहिए। आप बाज़ार को किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं, मिडल ईस्ट में जो तनाव चल रही है, क्या ये और परेशान करेगी? क्या चाइना को लेकर जो संभावित जो आउटफ्लो की बातचीत हो रही है, क्या उससे डरना चाहिए? या फिर अपने बाज़ार के फंडामेंटल्स मज़बूत हैं, ये गिरावट खरीदारी का मौका है? आप किस तरह से देख रहे हैं सर? अभी डिम्पी जी ने एक बात कही थी कि लगातार कई दिनों तक आप मीठा खाते खाते भी परेशान हो जाते। तो वही हुआ है। लगातार 3 हफ्ते से हम लोग ने मार्केट अगर वीकली देखेंगे तो 3 हफ्ते से मार्केट गेन के साथ बंद कर रहा है। और ये हफ्ता छोटा हफ्ता है। कुछ खबरें वीकेंड पे निकल कर आई मिडल ईस्ट से। वहां के एक लोग को मार दिया गया इजरायली तरफ से। तो वो टेररिस्ट था और ऐसी कुछ खबरें थी जिसके कारण से थोड़ा सा मिडिल ईस्ट की तरफ से चिंता हुई। लेकिन जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, मैं समझता हूं कि बहुत सॉलिड ग्राउंड पे है। कई चीजें अच्छी है। जीएसटी के नंबर अच्छे आ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेस के नंबर अच्छे आ रहे हैं, 7 से 8% की ग्रोथ दिख रही है। कॉर्पोरेट के नंबर्स ठीक ठाक आए थे फर्स्ट क्वार्टर में। 5-7 दिन में हमारे सेकंड क्वार्टर के नंबर आने चालू हो जाएंगे, फिर मार्केट को एक दिशा मिल जाएगी। आज की डेट में हमारे पास कोई ट्रिगर नहीं है। इस वजह से विदेशी बाजारों की तरफ देखते हैं, वहां से जैसे क्यूज निकल कर आते हैं और उसका खमियाजा हम भुगतते हैं। आज भी हमने देखा कि ग्लोबल क्यूज ठीक नहीं थे। कुछ मिडिल ईस्ट की खबरें थी। ये सब कारणों से बाजार में गिरावट देखी गई। लेकिन जिस तरीका से चाइना ने 50 आरआर का कट किया है, उसके बाद हमें लगता है मेटल्स में तेजी हो सकती है। दूसरे कुछ दिनों में बैंकिंग में अगर आप देखो तो क्वार्टरली अपडेट्स आने चालू हो जाएंगे, वहां से बढ़त दिख सकती है क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं। और अभी श्रीकांत जी भी जैसे बता रहे थे कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा उनको चाल दिख रही है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर हमें लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में ध्यान देना चाहिए, जहां न केवल लार्ज कैप एचडीएफसी बैंक, एक्सिस या उस तरीके के बैंकों पे ध्यान हो, बल्कि मिड कैप बैंकिंग साइड में जहां बहुत अच्छी आपको परफॉर्मेंस दिखी है पिछले कई क्वार्टर्स से, वहां ध्यान देना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहना चाहे तो मुझे लगता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है मध्यम अवधि में। अगर आप देखो तो टॉप परफॉर्मिंग है पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए। अगर आप देखो लोन डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी आई है। कॉन्स्टेंटली अपनी एसेट क्वालिटी उन्होंने सुधारा है। नेट एनपीए अभी 0.2 के पास आ गया है। बॉटम लाइन 47% बढ़ी। और पिछले कई क्वार्टर्स से अगर आप देखो तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के परफॉर्मेंस में सुधार आया है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बहुत कंफर्टेबल लेवल 78% के आसपास है और इवन कासा भी 50% के आसपास है। मुझे लगता है ऐसे चुनिंदा बैंक जहां का परफॉर्मेंस अच्छी है या वैल्यूएशन अच्छे है, वहां ध्यान देना चाहिए। लार्ज कैप में आप एचडीएफसी बैंक या एसबीआई पे ध्यान दे सकते हो। जी। पास आता हूँ मैं एक पॉइंट पूछने के लिए। राजेश सर, इतनी उथल पुथल हो रही है पूरे गल्फ कंट्रीज़ में, है ना? आप भी जानते हो कि इसराइल ने 2-3 देशों में और आतंकी ठिकानों पर हमले कर दिए, लेकिन ना तो क्रूड से चीज़ें जो डरने वाली हैं वो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बहुत बढ़िया हैं। आज भी मैं चेक कर रहा था, ऑयल एंड गैस वाला सेक्टर सबसे बढ़िया रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? सब लोगों को समझ में आ गई है कि हाँ, ये डरना नहीं है, जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। देखिए, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। ये तो सही है कि आतंकवादी ठिकानों पे हमले हो रहे हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो ये आपको क्रूड वगैरह के लिए चिंता की बात होगी, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे तो इसके अच्छाइयां बहुत हैं। वो अपनी जगह है, वो पॉलिटिकल मुद्दा है, उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। लेकिन जहां तक क्रूड की और हमारे देश के स्टॉक्स वगैरह की बात है तो वो इस वजह से है क्योंकि अगर आप देखो तो पिछले कई महीनों से क्रूड जो है $80 के नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी शुक्रवार की अगर क्लोजिंग की बात की जाए तो $72 से भी नीचे ट्रेड किया, जो कि अपने सारे मूविंग एवरेजेस से नीचे है। और इतनी बड़ी खबर आने के बाद भी कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं आया। दूसरे अगर आप देखेंगे तो लगातार ऐसी खबरें आ रही है कि सऊदी अरेबिया से और लीबिया से प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा।
जिस कारण से बहुत ज्यादा कोई दिक्कत भी नजर नहीं आ रही है। और जब तक हमारे हिसाब से क्रूड $80 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक ऐसी कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। और $80 के ऊपर जाता फिलहाल दिखता नहीं है, क्योंकि 72 किसी भी नीचे और $88 माने 10-12% का गैप है। तो ये एक बहुत सेटिस्फाइंग बात है, खास करके भारत जैसे इंपोर्ट प्रधान देशों के लिए, जहां 70 से 80% जो खपत है वो इंपोर्ट की जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत कंफर्टिंग फैक्टर है, जिस कारण से हमने देखा है न केवल ऑयल मार्केटिंग कंपनी बल्कि क्रूड से जुड़ी हुई कंपनी जैसे कि पेंट वगैरह है, वो भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। ठीक है, बस यही मेरे को आंसर आपसे समझना था, क्योंकि ना ये काफ़ी सारे लोगों के मन में दुविधा चल रही होगी। भाई पहले तो एक ही गल्फ कंट्री के अंदर ऐसा होता था, तो ऐसा हो जाता था कि क्रूड रातों रात ही 8-8% का स्पाइक दे देता था। अब तो एक नहीं 3-3 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, आतंकी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था कि लेबनान में तो बाकायदा एक ऑयल रिफाइनरी, जो कि लेबनान की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है, उस पर इजरायली हमला हुआ। उसके बावजूद भी क्रूड में कुछ वैसी हरकत नहीं आई। अच्छा, क्रूड में हरकत नहीं आई और क्रूड से जुड़े हुए जो इंडियन मार्केट के शेयर्स हैं उनमें एज सच कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई है। तो जो आपने आंसर दिया है वो मेरे को लग रहा है काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के बीच में जो डाउट चल रहा होगा वो कंप्लीट हो रहा होगा। आपसे ना एक बार रिलायंस पर व्यू चाहिए, थोड़ा सा लंबा व्यू ही दीजिएगा, क्योंकि कुछ नेगेटिव चीजें तो है नहीं रिलायंस के लिए, जो आज ये 3-3.5% शेयर नीचे है। क्या ये गिरावट री एंट्री का मौका दे रही है निवेशकों को? जी अभिषेक जी, बिल्कुल दे रही है। अगर आपका 9 से 12 महीना या उससे ज्यादा का नजरिया है, तो रिलायंस जैसे स्टॉक में आपको बिल्कुल बने रहने चाहिए, हर पोर्टफोलियो में रहने उचित है। अब कंपनी की थोड़ी बात करें तो जो दो बड़े इनके बिजनेस है जिसमें बड़े कैपिटल लग रहे थे, एक तो जियो और टेलीकॉम, जियो टेलीकॉम और रिटेल, दोनों में इनका केपेक्स लगभग पूरा हो चुका है। तो अब वहां से हमारी परफॉर्मेंस इनकी अच्छी होती हुई नजर आएगी। दूसरी, जियो में जो टैरिफ हाइक हुआ है उसके बाद जो आरपू ₹148 के आसपास टिका हुआ था, ₹181 के आसपास, वहां से सुधार होता हुआ नजर आएगा। तीसरे, O2C बिजनेस में भी थोड़ा सा सुधार होता हुआ नजर आएगा। रिटेल की बात करें तो 18,000 के ऊपर के इनके स्टोर्स हैं। जियो टेलीकॉम में अगर सेगमेंट में देखा जाए तो इस वक्त दो ही प्लेयर ऐसे हैं बाजार में जिसकी चर्चा की जा सकती है। और अभी फिलहाल वीकेंड पे उन्होंने एक नया प्लान लॉन्च किया जो ₹75 में 28 दिन आपको 2.5 GB डेटा के साथ दे रहा है। तो वो अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव है, जिसमें OTT प्लेटफॉर्म्स भी है। तो सारी चीजें इसके फेवर में जा रही हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात अगर आप देखो तो जब भी इनका कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आएगा, चाहे वो डीमर्जर को लेकर के हो या IPO को लेके हो, कब आएगा समय की अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये तो तय है कि जियो का और रिलायंस रिटेल का कभी ना कभी कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आएगा, तो एक एडेड ट्रिगर होगा। मुझे लगता है कि लंबी अवधि के लिए स्टॉक को खरीदारी करनी चाहिए। आज जो गिरावट आई है आपको बिल्कुल एक मौका दे रही है, क्योंकि बहुत कम ऐसे दिन होते हैं जैसे रिलायंस जैसे दिग्गज 3-4% टूटते हैं। ठीक है, ₹100 सस्ता, इसको ऐसे देखिए, ₹100 सस्ता आपको रिलायंस मिल रहा है, आपके लिए मौका है। एक क्विक व्यू ना राजेश जी आप BEL और ट्रेंड पर भी दीजिए। आज से निफ्टी में ये शामिल हो गए, शुरुआत हो गई, और आगे चूंकि फंड्स जब बाइंग करते हैं तो वो इंडेक्स देखते हैं। क्या आपको लगता है कि ये भी मौका दे रहे हैं शेयर दोनों, ट्रेंड और BEL? देखिए, ट्रेंड की अगर बात की जाए तो बड़े शानदार तरीके से कंपनी चल रही है। सारे डिवीजन इनके अच्छे चल रहे हैं, ज़ूडियो अच्छा चल रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि इतनी तेजी से इतनी बढ़त हो गई है, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है। लॉन्ग टर्म में अच्छी बढ़त दे सकता है, लेकिन इस वक्त मैं खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा। जिसके पास है होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वजह वही है कि बढ़त बहुत तेजी से बहुत ज्यादा हो गई है। कुछ गिरावट आए मौजूदा स्तर से 8-10% की, तो गिरा खरीदारी की जा सकती है। बील की जहां तक बात है, मैं समझता हूं कि वहां पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से हमने डिफेंस और शिपिंग वर्ग के पूरे सेक्टर में अच्छी खासी गिरावट देखी है, जहां वैल्यूएशन ठीक ठाक हो गए। सरकार का जिस तरीके से नजरिया है मेक इन इंडिया का या इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस का, उससे इनका बड़ा फायदा होगा। दूसरे, न केवल भारत में बल्कि पूरी डिफेंस पैक को अगर आप देखो तो इन्होंने विदेशों से भी कई ऑर्डर लिए हैं। खास BEL की भी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। मुझे लगता है लंबी अवधि के निवेशकों को खरीदारी करनी चाहिए।
जी।